जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 2016 से 2023 तक दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण से संबंधित जितने भी दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का दोस्तों जो सोल्यूशन हल आपको आज प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इसके पहले के दोस्तों जो चैप्टर हैं उनका दोस्तों मैं हल प्रोवाइड करा चुका हूं, उनका सोल्यूशन मैं करा चुका हूं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इसके पहले के चैप्टर दोस्तों देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा। प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस PYQ एंड MP 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप इसके अंतर्गत जाएंगे तो आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज 2016 से 2023 तक प्रश्नों का जो क्रम है वो आप अच्छे से देख पाएंगे। जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए उनको अच्छे से आप समझ पाएंगे। और दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं और क्या मॉडल पेपर भी दोस्तों मैंने प्रोवाइड कराए हैं। तो ये सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर का दोस्तों पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया है 2023 में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों आया है 2023 में। कहता है समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान है। के हल में y का मान है। के हल में y का मान है। चार ऑप्शन, पहला, दूसरा एंड तीसरा, उसके बाद चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कहता है 6, फिर 4, फिर 2, फिर 8। अब ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कह रहा समीकरण 3x बराबर 4.5 है। तो यहां से देखिए आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालिए। तो यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 4.5 और x के गुणे में जो मल्टीप्लाई में 3 है तो ये अपान में चला जाएगा और कट जाएगा किससे, 3 से। 3 एकम 3 पॉइंट लगा लिया और 3 बचे 15। तो x की वैल्यू 1.5 आई करके। और आपके पास क्या 4x प्लस वाई बराबर 14। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, y की। तो हम करेंगे क्या, जो x की वैल्यू 1.5 आई है उठाकर इसमें रख दें। तो 4 इंटू 1.5 प्लस y बराबर 14। देखिए तो पॉइंट कुछ समय के लिए हटा दें, ना समझे कि तो मानेंगे इसको 15 चक्कू 60 और एक अंक बाद पॉइंट 6.0 प्लस y बराबर 14। तो y इक्वल टू 14 और ये 6.0 मतलब 6 ही है। उसको उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना, चाहो तो 6.0 भी ले सकते हो। अब कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, 8। तो y की वैल्यू कितनी आई, 8। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। तो यदि अति लघु में आएगा तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये 2023 में दोस्तों वस्तुनिष्ठ में आया है। अगला सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है, सेकंड इसको नोट कर लीजिए आप। सेकंड कह रहा है आपसे, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। आगे आपसे कहता है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु अपने
पुत्र की दो गुनी ध्यान सुनिएगा, 2 गुनी हो जाएगी। आगे आपसे कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु याद कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद, मतलब पहले की बात भी कर रहा है और बाद की बात भी कह रहा है, आफ्टर एंड बिफोर दोनों है, के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो कहा है उसको ध्यान से पढ़िए और जो ज्ञात करना उसी को मान लीजिए। तो मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना पिता की वर्तमान आयु आपने x वर्ष मान लिया, और पुत्र की वर्तमान आयु, अच्छा जैसे कहा पुत्र की वर्तमान आयु लिखा हो या खाली पुत्र की आयु लिखा हो, इसका सेंस ये है पुत्र की वर्तमान आयु, इसको y वर्ष मान लेते हैं। अब ध्यान सुनते जाइएगा। प्रश्नानुसार एक तो तरीका आप कह रहे हैं 5 वर्ष पहले पिता की आयु। देखिए 5 वर्ष पहले पिता क्या बताइए, तो आज पिता x वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा, तो आप कहेंगे x में से 5 घटा दें। और पुत्र 5 साल पहले कितने का, आज पुत्र y वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा, y में से 5 घटा दें। 5 साल पहले की बात, जैसे आज आप 25 वर्ष के हैं तो 5 साल पहले कितने के होंगे, 20 वर्ष। कैसे मिला, जब आपने 25 में से 5 को घटाया। ठीक है, तो कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो आपने 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल दी। अगर 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी, 3 गुनी है। क्योंकि पिता की आयु 3 गुनी, चूंकि बीच में हमें बराबर लगाना है, इसलिए पुत्र की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कर लो, तो यहां से देखिएगा x - 5 = 3y, अंदर मल्टीप्लाई करें, -3 × 5 = 15। तो x ऐसे रहा और 3y को उठा के लाओगे तो माइनस का 3y = कितना, माइनस का 5 है, ताकि उधर ले जाओगे तो प्लस का 5 माइनस का 15 अपनी जगह पर है। यानी कि x - 3y = कितना हो गया, -10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, उसके बाद देखिएगा अगली कंडीशन, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद, तो पिता आज x वर्ष का है, तो 10 साल बाद कितने का होगा, x + 10। जैसे मैं पूछूं आज आप 25 वर्ष के हैं, तो 10 साल बाद कितने के होंगे, तो कहेंगे सर 35 वर्ष का होगा। कैसे, आपने 25 में 10 को ऐड किया। इसी प्रकार आज पिता x वर्ष का है, तो 10 साल बाद कितने का होगा, x + 10। और यही बात पुत्र में भी होगी, पुत्र भी 10 साल बाद कितने का होगा, y + 10। कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की 2 गुनी का, इसलिए पुत्र में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर लगाना। तो x + 10 = 2y + का 20 हो गया। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, तो x अपनी जगह पर 2y को उठा के इधर लाओ तो माइनस का 2y हो गया, बराबर 20 अपनी जगह पर है, प्लस का 10 उठा के उधर ला जाओगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। यानी कि x - 2y = कितना, 10। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड देखिए, x यहां भी x यहां भी, दोनों जगह आपको x नजर आ रहा है। तो हम करेंगे ऐसी कंडीशन में क्या, सब अब इसमें घटाएंगे ही, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आप ऊपर नीचे भी रख के घटा सकते हैं, या दूसरा भी तरीका है, चलिए ऊपर नीचे रख के घटाते हैं। 2 में से 1 को घटाना, तो x - 2y = 10, और यहां देखिए कितना, x - 3y = -10। घटाना है तो आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं, चाहो तो यहां पर लिख लो घटाने पर, वैसे ऊपर लिख चुके हो, नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, सारे चिन्ह बदलेंगे। x के पड़ोस में का चिन्ह है, प्लस का, इसलिए यहां माइनस लग जाएगा, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस। अब जो मैंने नए चिन्ह लगाए यही चिन्ह माने जाएंगे, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2y और प्लस का 3y, तो खाली y बचेगा, और
प्लस का 10 प्लस का 10 20, तो y बराबर कितना 20 वर्ष आ गया। आपसे दोनों की वर्तमान आयु पूछा था, पिता और पुत्र की, तो पुत्र की तो वर्तमान आयु आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, हम समीकरण 1 ही में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 से या लिख सकते हो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब ध्यान समझिएगा कितना आ जाएगा, x माइनस का 3 y की जगह कितना रखोगे 20 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो गया। तो देखिए x माइनस का 30 गुणे 20 60 माइनस का 10, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो x बराबर प्लस का 60 माइनस का 10, यानी कि x बराबर कितना 50 वर्ष 50 वर्ष आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः ये 2 नंबर में आया है 2022 में, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना 20 वर्ष। ये 20 लिखा भाई, ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर आ गए, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2022 में दोस्तों आपसे पूछा गया। अगला दोस्तों जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको रब करें। तीसरा प्रश्न दोस्तों, यदि हमारी कही भी बात आपको अच्छे समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से शेयर जरूर करते रहे। तीसरा प्रश्न दोस्तों, ये संडे स्पेशल क्लास है, आपको पता है मैंने पहले भी बता रखी है कि नहीं, हर संडे को दोस्तों आपको क्या चैप्टर वाइज 2016 से 2023 तक जितने प्रश्न आए उनको सॉल्व करवा रहा हूं। 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। आगे कहता है यदि उस संख्या में से यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, ध्यान से पढ़िए। देखिए कह रहा 2 अंकों की एक संख्या की इकाई के अंकों का योग, नहीं, संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या बताइए। तो मान लेंगे माना संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या, क्या मान लेंगे, क्या माना 10y प्लस x। प्रश्नानुसार ध्यान सुनिएगा, प्रश्नानुसार करा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो अंक क्या y और x है, y और x है कि नहीं, अंक तो यही है। 10 तो सिर्फ दाहिने पे इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इनका योग x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये चीज समझ पाई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
आगे आपसे कहता है यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, तो किस संख्या में से, यदि उस संख्या में से, तो 10y प्लस x में से यदि हम 36 घटा देते हैं, 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, जहां पर y है वहां पर x हो जाएगा 10x, और जहां पर x है वहां पर y हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यानी कह रहा है जो संख्या आपको दे रखी है उसमें से आप 36 यदि घटा देते हैं, 36 को यदि आप घटा देते हैं तो क्या उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो देखिएगा, सबको उठा के इधर ले आओ, तो क्या करेंगे, 10y अपनी जगह पर है, प्लस y को उठा के लाओगे तो माइनस का y हो जाएगा, और क्या x अपनी जगह पर है और इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस का y। नहीं समझ पाए? देखिए x अपनी जगह पे रहा, ठीक है, प्लस का 10x से उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, 10y अपनी जगह पर प्लस का है, प्लस का y उठाकर इधर लाओगे तो माइनस का y हो जाएगा, और ये बराबर के उधर माइनस का 36 जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा क्या बचेगा, माइनस का 9x हो गया और कितना, प्लस का 9y बराबर 36। आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में 9 से भाग कर दोगे, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 9 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 9 से भाग करने पर अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड में क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9x अपान 9 प्लस 9y अपान 9 इक्वल टू 36 अपान 9 हो गया। देखिएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो हमारे पास फाइनल बचा क्या जाके, ध्यान से देखिएगा, माइनस का x प्लस का y बराबर कितना, 4। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई जाके सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिए, ये प्लस का x है, माइनस का x है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐड कर देते हैं, तो ऊपर नीचे रख के ऐड करें। एक आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, और दूसरी इक्वेशन माइनस का x प्लस का 2y इक्वल टू 4 है। ऐड करेंगे तो देखिए प्लस का x माइनस का x जब ऐड करते तो चिन्ह नहीं बदलते, सिर्फ घटाने पर बदलेंगे, और देखिएगा प्लस का y प्लस का y प्लस का 2y हो जाएगा, और 12 प्लस 4 16, तो y इक्वल टू 16/2, y के गुणे में 2 था, तो 2 एकम 2, 2 8 16, तो y इक्वल टू आपके पास 8 आया, तो y की वैल्यू तो 8 आ गई। अब यह वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, और चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो समीकरण 1 से या लिख सकते हो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x अपनी जगह पे रहा, y की जगह आप 8 रख दो, 8 बराबर 12 हो गया, 8 बराबर 12 हो गया, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 12, और प्लस का 8 हो जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 4 आया। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब आपसे पूछा था संख्या बताइए, तो अतः संख्या क्या है, अतः संख्या बराबर 10y प्लस x है, तो 10 को अपनी जगह पे रखिए, और y की वैल्यू आपकी कितनी आई, 8, तो 8 हो गया, और x कितना आपका 4 आया, 4। तो देखिए 10 गुणे 8 80 प्लस 4 यानी कि 84, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो संख्या क्या होगी हमारी, वह संख्या 84 होगी। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, चलिए नोट करिए 84 दोस्तों इसका आंसर आया, नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, यह प्रश्न दोस्तों 2020 में आपके एग्जाम में आया है, किस में आया है, 2020 में आया है, नोट करते रहिए फटाफट। अगला देखिएगा, और वो भी 2 नंबर में आया, और 2020 में ही दोस्तों 2 नंबर में एक प्रश्न और आया है। देखिए 2020 में 4 नंबर का इस चैप्टर से दोस्तों आ गया, तो देखिएगा इसको रब करें, तीसरे के बाद चौथा, फोर्थ दोस्तों आपसे कहता है बहुत ही आसान। फोर्थ क्वेश्चन है क्या, कहता है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और समीकरण दोस्तों आपको दे रखे 2x - 3y = 13
और नेक्स्ट है 7x माइनस का 2y इक्वल टू 20। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आपको x और y का मान लाना है। तो ये तो बहुत आसान है। अभी तो इक्वेशन को ही तो सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर लोगे कि नहीं। अब देखिए मैंने इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको दो विधियां बताई, दो विधियां आपके सिलेबस में हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं जो विधि का प्रयोग कर रहा हूं वो बताइए कौन सी विधि है, बस आपको इतना करना है कमेंट में। देखिए आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन दोनों इक्वेशनों को नोट करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, सोल्यूशन चल रहा। फिर 7x माइनस 2y इक्वल टू 20 इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपको सबसे पहले देखना है क्या, इनके कोफिशिएंट देखना है क्या बराबर है। तो x का यहाँ 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है तो नहीं बराबर, y का 3 है और माइनस का 3 वैसे है और y का यहाँ पर माइनस 2 ये भी बराबर नहीं। तो सबसे पहले काम क्या होता है, इनके कोफिशिएंट इक्वल करें। तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए किसके करें, y के कर लें। तो y के करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6 और इसको 3 से करें तो 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो लिखोगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन करोगे तो 2 दूना 4 माइनस 2 3 6 और बराबर 2 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे 26 इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद क्या करोगे, समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से गुणा करने पर। अब जब भाई आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिएगा 3 से करेंगे ना, 3 सते 21x माइनस 3 दूना 6y और 3 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 60 इक्वेशन नंबर 4। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी माइनस का यहाँ भी माइनस का, मैंने बताया जब 20 सेम चिन्ह होगा तो ऐसी कंडीशन में हम घटाएंगे। तो किस में से किसी को घटा दो, पर मैं समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, आप किसी में से किसी को घटा सकते हैं घटाने पर। चलिए मैं यहाँ पर दूसरा एक तरीका बता दे रहा हूँ कैसे घटाते हैं। 4 में से 3 को घटाना है तो देखिए समीकरण 4 को लिखिए कितना है, 21x माइनस 6y और फिर क्या घटाना है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा लीजिए और जो नेक्स्ट है उसको ब्रैकेट में लिख लें 4x माइनस का 6y बराबर 60 माइनस का 26। ये भी तरीका एक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऊपर नीचे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, वैसे ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में आए। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाना है तो समीकरण 4 का LHS पार्ट लिखा, LHS को LHS में घटाते हैं और RHS को RHS में घटाते हैं। तो 21x माइनस का 6y होगा, माइनस लगा लिया चूंकि हमें क्या कहा घटाना, जोड़ना कहता तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या, जो ब्रैकेट है 4x माइनस 6y, तब भी घटाना कहेगा तो ब्रैकेट का यूज आप जरूर करेंगे और बराबर क्या 60 में से 26 घटा दिया, RHS को RHS से घटा दिया। देखिएगा 21x माइनस का 6y और माइनस प्लस माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 6y बराबर कितना 60 में से 26 जाएगा तो 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, 34 बचा जाके। देखिएगा माइनस का 6y और प्लस का 6y कैंसिल हो गया, 21x माइनस का 4x बचा तो 21x में से माइनस का 4x जाएगा बराबर 34, 21x माइनस का 4x बराबर 34। अब 21x में से 7 घटाएंगे तो कितना 17x बराबर 34, यानी कि x बराबर कितना 34 बटे 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो x की वैल्यू दोस्तों आपकी 2 आई जाके। अब यह वैल्यू क्वेश्चन नंबर चाहे 3 में पुट करो, 4 में पुट करो, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, वैसे कोशिश किया करो जो आपकी मूल इक्वेशन हो उसी में पुट करो तो ज्यादा आसान रहेगा। वैसे आप किसी में पुट करेंगे आंसर आएगा समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में x का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 2 माइनस 3y बराबर 13, ये कितना हो गया 4, 2 दूना 4 माइनस 3y बराबर 13। तो माइनस 3y ऐसे रहा, 13 में से इसको उठा के उधर ले जाओगे माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यानी कि y इक्वल टू 9 अपान माइनस 3। तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, तो y इक्वल टू माइनस का 3 है। देखिए ये नीचे माइनस का आप ऊपर लगा सकते हैं तो y की वैल्यू कितनी माइनस 3 आई। देखिए तो फाइनल आंसर लिखोगे अतः x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से दोस्तों
जब भी आपको इक्वेशनों को हल करने के लिए कहेगा तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये कौन सी विधि मैंने यूज की है उसको दोस्तों आप बताइएगा, ठीक है, नोट करिए। तो देखिए 2020 में 4 नंबर का दोस्तों आपके एग्जाम में आ गया है कि नहीं। अब हम बात करते हैं 2019 की, ठीक है, 2019 की। देखिए 2019 में भी दोस्तों एक प्रश्न आया है, इसको रब करें। क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है, के हल में y का मान है, के हल में y का मान है। ध्यान से देखिएगा, इसके दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला देखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास 6, फिर 4, फिर 2, फिर 5। ये दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। देखिए बहुत आसान है। देखिए 3x = 6 है तो अति लघु में आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। 3x = 6 है, x कितना 6/3। देखिएगा ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x = 2 हो गया। उसके बाद क्या 4x + का y = 14 हो गया। अब x की वैल्यू दोस्तों कितनी 2, इसमें पुट कर दें तो 4 × 2 + y = 14 हो गया। तो 4 दूनी 8 + y = 14, यानी कि y = 14 और प्लस का 8 हो जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी कि y = कितना 14 में से 8 जाएगा 6। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि हल में y का मान, तो y का मान 6। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से नोट करिए, ये 2019 में आया, केवल एक नंबर में आया। अगला देखिएगा दोस्तों 2000 बात करते हैं 18 की, और 2018 में भी दोस्तों 2 नंबर में एक प्रश्न आया है। ध्यान से देखिएगा, छठा क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर देखिएगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है क्या 700 को ऐसे 2 भागों 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। 60% से 80 अधिक है, या अधिक हो लिखा भाई, हो लिख लो, 80 अधिक हो। अब ध्यान समझिएगा, ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो 2 भागों में बांटना है, तो मान लेते हैं माना पहला भाग या एक भाग, पहला भाग बराबर x और दूसरा भाग बराबर y। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, यानी कि यदि हम x + y को जोड़ेंगे तो 700 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 700 को ही 2 भागों में बांटना है और आपने एक भाग x माना, दूसरा भाग y माना, तो दोनों को जोड़ेंगे 700 के बराबर होगा। आगे देखिए कह रहा है एक भाग का 40%,
तो x का 40%। फिर कहता है दूसरे भाग का 60%, दूसरा भाग कितना y, y का 60%। तो एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक। कौन 80? एक भाग का जो 40% है दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक, ये 80 अधिक है, इसलिए आप इसमें 80 ऐड कर देंगे। बस सॉल्व कर लो। का मतलब मल्टीप्लाई 40 और प्रतिशत हो गया बराबर y इंटू 60% प्लस 80। आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है? x इंटू 40% के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत के स्थान पर लिख सकते हैं बटे में 100। कहीं पर यदि प्रतिशत लगा उसके स्थान पर आप 1/100 लिख सकते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 40 करोगे 40/100। बात समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी? तो जानते हैं सामान्य चीज सेकंड सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सीखा। y इंटू कितना हो गया 60/100 प्लस 80। तो देखिएगा काट लीजिए, 0 से 0 गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 से 0 गया, 2 तीया 6, 2 पंचे 10। तो देखिएगा कितना 2x/5 बराबर 3y/5 प्लस का 80। 2x/5 प्लस 3y, भाई 3 की मल्टीप्लाई y से करो 3y/5 प्लस 80 हो गया, 80 हो गया। आप ध्यान समझिएगा, इसको उठाकर इधर ले आओ तो 2x/5 और माइनस का हो जाएगा भाई 3y/5, क्योंकि बराबर के उधर था प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा, तो सिंपल है, बराबर 80 हो गया। अब यहाँ क्या करोगे 5 एलसीएम लोगे तो ऊपर 2x माइनस 3y आएगा। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं, जब आधार क्या नाम हर समान होते हैं तो अंश जैसे जैसे हैं तो वैसे ही लिख देते हैं। दूसरा तरीका क्या, 5 को 5 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2x से करो 2x हो जाएगा बराबर 80। तो देखिएगा 2x में से 3y जाएगा तो माइनस का नहीं, माइनस का क्या 2x माइनस 3y घटेगा ही नहीं, बराबर 8×5 = 40, 400 हो गया। इक्वेशन नंबर दूसरी बन गई। क्या सॉल्व करोगे कि कर दें आगे? इक्वेशन 1 या 2 को सॉल्व करोगे क्या सॉल्व कर दें? हो जाएगा कि नहीं? कर देते हैं, चलिए अच्छा कर ही देते हैं। देखिए यहां पर किसके कोफिशिएंट को बराबर करें? x के बराबर कर लेते हैं। समीकरण a को किससे मल्टीप्लाई करें? तो आपको पता है यहां 2 है तो यहां 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण a को 2 से गुणा करने पर, जब ए समीकरण a को 2 से गुणा करोगे तो 2x प्लस का 2y बराबर कितना 700 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1400। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्या करोगे, अब किसी 3 में से 2 को घटाते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जैसे आप घटाओगे तो क्या पाओगे, जैसे घटाया था उसमें ऐसे घटा दें। चलिए तो 2x प्लस 2y ऐसे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे माइनस लगा लेंगे कितना 2x माइनस 3y, ब्रैकेट ही लगाएंगे और 1400 और माइनस का 400। तो देखिएगा 2x प्लस 2y माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3y बराबर 1400 में से 400 जाएगा तो 1000। काट लेते हैं, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया तो प्लस का 2y प्लस का 3y बराबर 5y बराबर 1000, यानी कि y इक्वल टू 1000/5। काट लीजिए तो 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, y बराबर 200। तो y की वैल्यू 200 आई जाके, y की वैल्यू 200 आई जाके। अब कहाँ करूँ, इतने में कर देता है, यहाँ हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई 200। अब भैया जब y की वैल्यू हमारी 200 आ गई, यह वैल्यू उठाकर हम क्या करें, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। एक ही में पुट करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। तो समीकरण 1 से अब जहां पर y है उसके स्थान पर क्या करेंगे 200 रखेंगे तो x प्लस y के स्थान पर 200 बराबर 700। ठीक है, x y के स्थान पर 200 हो गया बराबर कितना हुआ 700, यानी कि x बराबर 700 और प्लस का 200 उधर जाएगा तो माइनस का 200, x बराबर आपका 500 आ गया। तो देखिए x की वैल्यू आपकी 500 आई, y की वैल्यू आपकी 200 आई। आपसे पूछा क्या था 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए। तो देखिएगा फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूँ, अच्छा इसको भी लिख देता हूँ।
फाइनल आंसर भी लिख देता हूँ भाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। देखिएगा, अतः पहला भाग बराबर कितना, x की वैल्यू 500 हो गई, और दूसरा भाग बराबर कितना हो गया 200। y की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 हो गया। दोनों हमारे क्या, ये आंसर आ गए। ठीक है, पहला भाग 500 आ गया, दूसरा भाग आपका 200 आ गया। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 2 नंबर में दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको लगाइएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट, ये 2018 में आया है। अब हम बात करते हैं 2017 की। 2017 में दोस्तों एक प्रश्न आया है भिन्न से संबंधित, इसको भी ध्यान से देखिएगा। 7वां प्रश्न, छठे के बाद 7वां देखिएगा। 7वां आपसे कह रहा 7th नंबर कह रहा आपसे क्या, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और उसके हर में इसको रब कर दें, नोट कर लिया होगा ना। और उसके हर में कह रहा है आपसे, और उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, और ये भी दोस्तों 2 नंबर में आपके एग्जाम में आया। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, हमें एक फ्रैक्शन को फाइंड करना है जिसके अंश मतलब न्यूमरेटर में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो हम मान लेंगे माना भिन्न बराबर। अब भिन्न क्या आप जानते हैं, x/y मान लेते हैं। माना भिन्न बराबर x/y, आप इस तरीके से मान सकते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y, इस तरीके से मानकर फिर मान सकते हैं भिन्न बराबर x/y, या डायरेक्ट माना भिन्न बराबर x/y। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वह भिन्न ज्ञात की जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, तो अंश आपका x है, इसमें 1 घटा दें, और हर में कुछ नहीं कह रहा है यदि जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है, तो यह 2/3 के बराबर हो जाती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x - 1 इक्वल टू, देखिए x - 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो डायरेक्ट कर दें। चलिए इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और माइनस का 3 बराबर 2y। अब इसको उठाकर इधर लाएं तो 3x अपनी जगह पे रहा, कितना है प्लस का 2y इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2y और माइनस का 3 बराबर के उधर जाएगा प्लस का 3। यह इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। उसके बाद देखिएगा अगली कंडीशन आपसे कहता है उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या हमारे पास मूल भिन्न क्या x/y, इसके हर में 4 जोड़ने की बात कह रहा है उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है, तो यह 1/2 के आपके बराबर हो जाएगा।
बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2x बराबर 1 की मल्टीप्लाई y से तो y प्लस का 4। अब देखिए 2x प्लस का y उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का y इक्वल टू 4। देखिएगा भैया, यह इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन गई। यह इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकंड। देखिए यहां पर 3x है, यहां पर 2x है, यहां पर माइनस का 2 है, यहां पर माइनस का y। तो दोस्तों आप किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, समीकरण किस दो में क्या करें, किससे मल्टीप्लाई कर दें। यदि y के कोफिशिएंट को सेम कर लें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब ध्यान से समझिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x माइनस का 2y बराबर कितना, 2 चक्कू 8 हो गया। यह नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए। कैसे घटाएंगे, कैसे घटेगा भाई, देखिए तो 4x माइनस 2y बराबर 8। चलिए इसको ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर देते हैं, और कितना 3x माइनस का 2y बराबर 3। सॉल्व करिए, तो आपको पता है घटाने पर लिखा है, तो चाहो तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं घटाने पर, और नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया। घटाने में सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का इसलिए माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, तो माइनस का 2y प्लस का 2y कट गया। क्या बचेगा, 4x में से 3x जाएगा तो x बराबर 8 में से 3 जाएगा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करेंगे हम, यह x का मान उठाकर चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें और चाहे 2 में पुट कर दें, किसी में भी पुट करें। तो चलिए इस बार हम 2 में पुट कर देते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा 5, 2 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस का y इक्वल टू 4 हो गया। तो देखिएगा 2 पंचे 10 माइनस का y इक्वल टू 4। इसके बाद इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, y को उठाकर उधर ले जाओ तो 10 और ये माइनस का 4 बराबर y, तो कितना 6 बराबर y, दैट इज y इक्वल टू आपका 6 आया जाके। तो y की वैल्यू तो 6 आ गई और x की वैल्यू आपकी 5 आई, तो भिन्न क्या बनेगी, देखिएगा अतः भिन्न बराबर x की वैल्यू कितनी आपकी 5 और y की वैल्यू कितनी 6, तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो भाई। अगला देखिएगा भैया, 7 के बाद 8th नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस y इक्वल टू 7 के हल में y का मान है। देखिए तीसरा प्रश्न इस टाइप का है और ऑब्जेक्टिव में ही तीनों प्रश्नों इस टाइप के आए हैं। इसके देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला दोस्तों जो ऑप्शन है आपसे कह रहा 7 फिर 1 फिर 5 फिर 3। सॉल्व कर लेंगे कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बताइए। देखिए कैसे करेंगे इसको, कह रहा है 5x बराबर y और दूसरी क्वेश्चन कितनी है 2x प्लस y इक्वल टू 7। देखिए यहां पर y की वैल्यू 5x के बराबर है, तो जहां पर इस इक्वेशन में y है उसके प्लेस पर आप 5x पुट कर सकते हैं। तो 2x अपनी जगह पे रहा, y की जगह पर कितना हो गया 5x बराबर 7 हो गया। तो 2x प्लस 7x कितना 7x बराबर 7। x के मल्टीप्लाई में 7 है तो 7/7, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 हो गया। तो x की वैल्यू दोस्तों आपकी 1 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अति लघु में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट
नाइन्थ लास्ट प्रश्न दोस्तों यह है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। दूसरी की दो गुनी है। संख्याएं बताइए। संख्याएं बताइए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे आसान प्रश्न है। देखिएगा आपसे कह रहा है इसको एक चर से लगा दें। चलिए एक चर से थोड़ा आसान पड़ेगा। कह रहा दो संख्याओं का योग 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी। तो ये कंडीशन किसी में नहीं कहा। एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी कहा तो किसी को भी दो गुनी मान सकते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या बराबर 2x हो जाएगी। मैं कह रहा उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। तो ये दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या कितनी 2x हो जाएगी। यदि आप पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या 2x हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्नानुसार। बस हो गया। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दें तो x प्लस 2x इक्वल टू कितना? 24। यानी कि 3x, x प्लस 2x 3x बराबर 24। यानी कि x इक्वल टू 24/3। तो देखिएगा 3 एकम 3, 3 अठे 24, x बराबर आपका 8 आ गया। x की वैल्यू 8 आई है। तो क्या लिखोगे? संख्याएं पूछा था। अतः क्या कितना ही अतः दूसरी संख्या बराबर कितना? 2x की वैल्यू कितनी 8 हो गई। और पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की 8 कितना? 16। देखिए 8 और 16 कितना? 24 तो होता है। और यदि आपने पहली संख्या x मानी होती, दूसरी संख्या 2x मानते, तो यहाँ पर क्या आती? पहली संख्या कितनी आ जाती? 8 और दूसरी संख्या 16 आ जाती। तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये टोटल 9 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण से आए हैं। इसको आप अलग अलग मान के भी मान सकते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप सभी मित्र अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब अगले चैप्टर के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।